अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 2 डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स 8th क्लास का कंप्यूटर है और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। यूनिट 1 हम ख़त्म कर चुके हैं विद कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन और आज हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करना होता है रब्ता करना, ठीक है। The process of sending and receiving data electronically from one location to the other is called data communication. डाटा सेंड और रिसीव करने का जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऐसे डिवाइसेस के थ्रू जो बिजली पे चलते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना, रिसीव करना इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। डाटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग सम वायर्ड और वायरलेस मीडिया। डाटा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? तारों के ज़रिए या सिग्नल्स के ज़रिए। वायर्ड से मुराद है यानी कि तारों के ज़रिए, वायरलेस ऐसे ज़रिए जिसमें वायर्स इस्तेमाल नहीं होती। जैसे सिग्नल्स की अगर बात की जाए तो वो वायरलेस मीडिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो वो आपके मोबाइल के साथ किसी तार के साथ कनेक्ट नहीं है बल्कि सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये वायरलेस तरीक़ाकार होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। हमने पढ़ना है कि डाटा कम्युनिकेशन के अज्जा क्या हैं, ठीक है। यानी डाटा कम्युनिकेशन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉलोइंग आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें चीज़ें तो बहुत सारी, लेकिन मेन कंपोनेंट्स डाटा कम्युनिकेशन की कौन कौन से हैं? मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडिया है, एनकोडर्स एंड डीकोडर्स हैं। अच्छा, इसमें डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम इनको तफसील से पढ़ेंगे, तो आप ये समझ लें फिगर को इंफॉर्मेशन सोर्स जहाँ से डाटा जाना हो, ठीक है। देखिए, डाटा मतलब मैसेज वो चीज़ है जिसको सेंड किया जाना होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या होता है? भेजने वाला, ठीक है। ट्रांसमीटर एनकोडर को भेजता है और यहाँ से ट्रांसमिटेड सिग्नल चैनल तक जाता है। चैनल किसको कहते हैं? चैनल उस रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते पे डाटा ट्रेवल करके सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाता है। अच्छा, ये वो सिग्नल है जो भेजा गया है, ये वो सिग्नल है जो रिसीव किया गया। अब एनकोडर और डीकोडर्स का क्या काम है? एनकोडर आपका सेंडर साइड पे होता है, डीकोडर आपका रिसीवर साइड पे होता है। तो इनका क्या काम है? एनकोडर जो है वो एनकोडर एनकोड करता है डाटा को, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे डाटा आगे सेंड किया जा सके। डीकोडर डाटा को दोबारा उसकी असली हालत में लेकर आता है ताकि फिर आगे वो रिसीव हो सके। रिसीवर से फिर रिसीवर क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है और फिर उस चीज़ को इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है जी। ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा जब हम तफसील पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं जी मैसेज। अ मैसेज इज़ द डेटा टू बी सेंट। मैसेज वो डेटा है जो सेंड किया जाता है। अगर आप व्हाट्सएप की मिसाल लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिख के मैसेज भेज रहे हैं तो वो भी मैसेज है, ठीक है, वो डेटा है। अगर आप तस्वीर भेज रहे हैं वो भी डेटा है, वो भी मैसेज ही है। अगर आप एक वीडियो भेज रहे हैं तो भी मैसेज ही है। वॉइस नोट भेज रहे हैं वो भी मैसेज ही है। तस्वीर भेज रहे हैं या वीडियो, कुछ भी मैसेज ही है। अ मैसेज इज़ द डेटा टू बी सेंट। इट मे बी टेक्स्ट, ये लिखा हो सकता है, इमेज तस्वीर, ऑडियो या सिर्फ आवाज़ की शक्ल में हो सकता है, वीडियो, तस्वीरें भी इसके अंदर होंगी हरकत करते हुए, कम्बिनेशन ऑफ दीज, या इन सब का कॉम्बो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सेंड अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप टू योर फ्रेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करते हैं, पिक्चर सेंड करते हैं, दिस पिक्चर इज़ अ मैसेज। मैं आपको पहले मिसाल बता चुकी हूँ कि वो जो भी चीज़ आप सेंड करते हैं दैट इज़ अ मैसेज। अगर सेंडर भेजने वाला, या उर्दू में से कहते हैं तरसील कुनिंदा, ज़्यादा आसान आपके लिए क्या है? भेजने वाला, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सेंड किया है ना अपने दोस्त को पिक्चर, आप सेंडर हैं। अ कंप्यूटर ऑन अ डिवाइस, या कोई कंप्यूटर या कोई भी आला दैट सेंड अ मैसेज, मतलब कंप्यूटर भी सेंड कर सकता है, कोई और डिवाइस भी हो सकती है कि मोबाइल फ़ोन भी सेंडर हो सकता है कि वो भी डिवाइस सेंड कर रही है ना। दैट सेंड अ मैसेज कॉल्ड अ सेंडर, उसको क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। इट मे बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन सेंड अ मैसेज ओवर अ नेटवर्क। अच्छा, ये मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई कैमरा हो सकता है, या कोई भी चीज़ जो किसी नेटवर्क के ऊपर
नेटवर्क से मुराद इंटरनेट के ऊपर डाटा सेंड कर सके, मैसेज सेंड कर सके, वो सेंडर कहलाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिसीवर। आ कंप्यूटर और डिवाइस दैट रिसीव मैसेजेस इज कॉल्ड रिसीवर। अब एक कंप्यूटर या डिवाइस जो मैसेजेस को रिसीव करता है उसको हम रिसीवर करते हैं। अगेन इट मे बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, एनीथिंग दैट कैन रिसीव द मैसेज। अब फैक्स मशीन देखें, इसके ज़रिए जो है वो फैक्स रिसीव की जाती है, सेंड भी की जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी जो हो सकती हैं जो जिनको आप रिसीवर कह सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज़ द पाथ ऑन विच अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ये वो रास्ता है जिस पे मैसेज सफ़र करता है सेंडर से रिसीवर की जानिब। ठीक है। जहाँ सेंड किया उससे जिसको भेजा जाना है उस तक। इट कैन बी, इट मे बी थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया। अब जो आप डाटा सेंड करते हैं ना, तो जिस रास्ते पे सेंड करते हैं उस रास्ते को आप ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। और वो रास्ता या तारों वाला हो सकता है या तारों के बगैर, मतलब या तारें हो सकती हैं या सिग्नल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है जी एनकोडर्स एंड डीकोडर्स। अभी आपने पढ़ना है। एनकोडर्स आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रेवल ओवर वायर्ड और वायरलेस मीडिया ऑन सेंडर साइड। देखिए ये है सेंडर, ठीक है, ये है रिसीवर इस साइड पे। सेंडर ने रिसीवर को कुछ भेजना है, ठीक है जी। सेंडर की साइड पे एनकोडर लगा हुआ है और एनकोडर क्या करता है, एनकोडर डिवाइस है, वो क्या करता है डिजिटल सिग्नल को ऐसी शक्ल में तब्दील करता है कि वो आसानी से इस रास्ते पर ट्रैवल करता हुआ रिसीवर तक पहुंचे। ठीक है। रास्ता वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। अब डिकोडर्स रिसीवर साइड पे लगे होते हैं। डिकोडर क्या करते हैं, डिकोडर्स रिसीव करते हैं उन कन्वर्टेड सिग्नल्स को, क्योंकि यहाँ से कन्वर्ट करके भेजा था ना, तो डिकोडर क्या करते हैं जो सिग्नल्स होते हैं कन्वर्टेड उनको दोबारा क्या करते हैं, दोबारा से जब कन्वर्ट करते हैं इनटू डिजिटल फॉर्म, उनकी असली हालत में। क्यों, क्योंकि अब उसको रिसीव हो गया, अब उसका काम चल सकता है। दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन कंप्यूटर और डिवाइसेस। ठीक है। सेंडर ने डिजिटल सिग्नल को एनकोड करके भेजा रिसीवर को। जब रिसीवर वाली साइड पे डिकोडर को वो कन्वर्टेड सिग्नल रिसीव हुआ तो उसने दोबारा उसको क्या किया, दोबारा पहले वाली हालत में तब्दील किया ताकि अब उसके साथ वो काम चला सके। द नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन मीडिया। ये वही चीज़ है जो हम पीछे पढ़ गए हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया द पाथ ऑन विच डाटा इज सेंट और रिसीव्ड ओवर नेटवर्क इज नोन एज कम्युनिकेशन मीडिया। वो रास्ता जिस पे डाटा सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है एक नेटवर्क के ऊपर, उसको आप कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। और इसकी दो मेन इकसाम है, एक है जी वायर्ड फिजिकल, एक है जी वायरलेस। ठीक है। कौन से दो इकसाम है, वायर्ड और वायरलेस। इंशाल्लाह कल हम इसका मज़ीद फर्दर पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया कौन सी इकसाम है, फिर उनकी हम फर्दर टाइप पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।